कहते हैं ना कि लाइफ में जो कुछ भी होता है किसी न किसी बहुत बड़ी रीज़न की वजह से होता है जो फ्यूचर में दिखता है। और हाँ, ये सच भी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी चेंजेस देखे हैं उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रिज़ल्ट रहा मेरे फ्यूचर में। और मैं भगवान से बस एक ही विश कर रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर जैसा मेरा प्रेजेंट है वही हो। लाइफ में तो बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से मोड़ आते हैं, बट इंसान को बदलना नहीं चाहिए। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी पे चलते रहो। मंजिल मिले या न मिले, रास्ते का सफ़र तो कम से कम तय हो जाए। बहुत से लोग बहुत से सेक्रीफाइसेस करते हैं, बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ जीते हैं, बट कोई मतलब नहीं है। वो कहा जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप चाह लो तो पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे है, और ना चाहो होकर भी नहीं होती। फिर कुछ लोग बहुत कुछ दे देते हैं और कुछ लोग सब कुछ देने के बावजूद भी कुछ नहीं दे पाते हैं। कभी कभार समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए। कितना ज़्यादा किसी के साथ भी अच्छे से रिश्ता निभाया जाए, और ख़ासकर तब जब कोई खुद से भी बढ़कर हो, खुद से भी ज़्यादा समझदार, खुद से भी ज़्यादा अच्छा, खुद से भी ज़्यादा यूनिक। तारीफ़ करने के लिए तो पूरा ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। मेरे को उसकी तारीफ़ करने का शौक़ नहीं है। वो इतना, मतलब क्या है बताऊँ, यूनिक से भी बढ़कर है वो। मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसका। मैं मानता हूँ कि लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ हाथ रहता है, बट उसका बहुत ज़्यादा है। और मैं लाखों गलतियाँ कर दी, बट आज भी फिर भी सब कुछ वही है, कुछ बदला नहीं है। इसीलिए कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। सोचो समझो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ फैसले ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, कुछ फैसले ज़िंदगी भर रुलाते हैं, तो कुछ फैसले अंदर ही अंदर इंसान को खा जाते हैं। आप दुनिया को मत देखो, दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेगी। दुनिया आपको सुख देने नहीं आएगी आपकी लाइफ में, आपको खुशियाँ नहीं देगी। आप खुद दोगे, अगला खुद देगा, और कोई तीसरा नहीं आता। जो भगवान चाहते हैं वही होता है, और भगवान ने जो चाहा था, जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, वही हो चुका है। जो चाह रहे हैं आने वाले कल के लिए वही ही होगा। जब भगवान का ही साथ मिल जाए तो दुनिया की फिक्र करने की क्या ही ज़रूरत है। हर समय हर पल बस हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी प्रॉब्लम रहती है या जो भी इंसिडेंट रहते हैं लाइफ में जो आपको सही नहीं लगते, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। मैं तो थैंक्स कहता हूँ, मतलब कंप्लीटेड लाइफ कंप्लीट।
पूरी तरह से। वो कहते हैं ना यार कि जिंदगी भर जीने से अच्छा कुछ पल अच्छे से जी लो, खुशियों से जी लो, अपनों के साथ जी लो, लाइफ पूरी हो जाती है। सच में कुछ पल भी मिल जाते हैं ज़िंदगी में इतने खास ना कि फिर आगे की ज़िंदगी की चाह ही नहीं रहती। बट फिर ये भी सोचा जाता है कि थोड़ी से पल में इतनी खुशियाँ अगर पूरी ज़िंदगी भर का साथ हो जाए तो खुशियाँ ही खुशियाँ। और वो होकर रहे। सब्र का फल मीठा होता है। मीठा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। सच में आपकी सोच सही है, आपकी नीयत सही है तो आप जो चाह रहे हो वो पक्का मिलता है 101%। बस आपकी सोच, आपकी नीयत सही रहनी चाहिए। बट आज के टाइम पे किसी की नीयत सोच सही नहीं है तो किसी को मंजिल नहीं मिलते और लोग किस्मत को दोष देते हैं, अपनी मेहनत को दोष देते हैं। आपकी सोच, अपनी सोच को दोष दो। दिन भर पूजा पाठ करो, दिन भर भगवान को याद करते रहो, कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी सोच सही ना हो। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते रहता हूँ, नीयत भी सही है तो जो मैं चाह रहा हूँ वही होकर रहेगा और सिर्फ वही होकर रहेगा। जो मैंने कह दिया वो होकर रहेगा तो होकर रहेगा। हाँ, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम क्या यार, मतलब थोड़ी बहुत सिचुएशन को हैंडल तो करना ही पड़ेगा। बट ठीक है, कुछ ना से इतना ज़्यादा है मिलना तो फिर थोड़ा तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कि जब इतना ज़्यादा कीमती, इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ आपको मिल रहा है, प्रभु दे रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। बैठे बिठाए जो मिल जाता है उसमें मज़ा नहीं आता। जो प्रभु परिश्रम करने के बाद देते हैं उसका अलग ही सुख रहता है। बस आखिरी ख्वाहिश है, पहली और आखिरी ख्वाहिश है, और पूरी भी होगी। आप कभी नेगेटिव मत सोचो। जो हो रहा है, चल रहा है, जो इंसान जो कह रहा है, कोई बात नहीं। प्रभु है ना, जब प्रभु ने कह दिया तो दुनिया की क्या फिक्र। कभी कभार नहीं हो पाता, हैंडल नहीं हो पाती सिचुएशन, माइंड में बहुत से थॉट चलते हैं, बहुत सी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा वैसा फालतू चीज़ें। बट मैंने कहा ना, आप रास्ते पर चलते रहो, मंजिल मिले या ना मिले आप चलते रहो। रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप मंजिल पे पहुंच जाओगे ना तो सारी मुसीबतें, सारी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी नहीं। आपको सिर्फ उस मंजिल पे पहुंचने का जो सुख होगा ना वो सिर्फ आप महसूस करोगे। फिर आप जो परेशानियां झेल कर यहाँ तक पहुँचे हो वो आप कभी नोटिस नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। इसीलिए ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। आपको तो पता है, इसीलिए ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। लाइफ में ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए।
मेरी लाइफ में हर सेकंड कुछ इंटरेस्टिंग ही होता रहता है। और अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसी ने सही कहा है, अगर आप सही इंसान हो, किसी चीज़ को दिल से चाहो और आपकी नीयत सही है, तो आप उस चीज़ को पा जाओगे, चाहे जैसे भी, चाहे खुद की मेहनत से, चाहे भगवान की वजह से, चाहे इस दुनिया की वजह से, आपको वो चीज़ मिलकर ही रहेगा। और सच में मिल ही गया है। प्रभु प्यारे भू प्रभु 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 हैं। प्रभु हैं तो अर्पित है, अर्पित है तो सब कुछ है। इतनी बातें हैं ना बोलने को, समझ नहीं आया शुरू कैसे करूं, अंत कहाँ पे। क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा इंसान लाइफ में तो भाई कभी नहीं दिखा। गजब का। मैं तो ये वीडियो बना ही नहीं पा रहा था कि बोलूँगा क्या, क्योंकि इतनी बातें हैं ना यार तुमको लेकर, मैं क्या क्या बताऊँ। बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ सबको, पूरी दुनिया को, कि आई एम ऑलवेज विथ यू। मैं हर पल हर कदम पे साथ हूँ तुम्हारे, बस महसूस कर लेना। वो कहा जाता है ना कि जहाँ पे वो भगवान हर तरफ है, हर जगह है, तो वैसे जहाँ भगवान होते हैं वहाँ उनके भक्त होते हैं। तो मेरे भगवान जहाँ जहाँ हैं मैं वहाँ वहाँ हूँ, और भगवान हर जगह है, मैं भी हर जगह हूँ। बस आंखें खोल कर देखो, मैं हर जगह दिख जाऊँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा। जैसे इतनी प्रॉब्लम्स वैसे कुछ महीने और सब सही है, सब सही है, सब सही हो रहा है, सब सही होगा। बस आप थॉट अपने जो है ना पॉजिटिव रखो। हाँ मैं समझ रहा सिचुएशन, बट प्लीज़ तब भी रखो। अर्पित है ना, जब अर्पित है तो क्या है, तुम्हारे पास अर्पित है, मेरे पास प्रभु है, तो और तीसरे की क्या जरूरत। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। पागल।